हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वर्मा अपने यूट्यूब चैनल आर्टेक सिविल क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड को दोबारा से स्टार्ट करता हूं, उसके आगे का पार्ट। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट बीम के बारे में रहेगा कि कितने टाइप के हमारे बीम होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरसीसी जो बीम होता है दो तरीके का होता है आपका। पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम, रेनफोर्स बीम। और दूसरा पार्ट होता है डबली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो दो तरीके के बीम होते हैं। अब इस बीम को हम क्रॉस सेक्शन बना करके समझेंगे क्लियरली। देखिए, सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होता है हमारा। हमने एक बीम का क्रॉस सेक्शन कट किया और ये ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम। क्लियर है। ये देखिए, सेंटर में इसके जाता है न्यूट्रल एक्सिस। तो देखिए, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस है जो इस क्रॉस सेक्शन को दो जोन में डिवाइड कर रहा है। एक आपका कंप्रेशन जोन होता है और दूसरा जोन हमारा होता है टेंशन जोन। और न्यूट्रल एक्सिस पर जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं, ये क्या होती हैं, जीरो हो जाती हैं। तो हमने आपको बताया था कि कंक्रीट जो होता है कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, लेकिन टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। तो जहां पर वीक होगा उस पार्ट को स्ट्रांग करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, स्टील बार्स। तो हमने टेंशन जोन में क्या लगा दिए, स्टील बार्स। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने यहां पे स्टील बार्स को प्रोवाइड कर दिया। ये देखिए, टेंशन जोन में हम लोगों ने स्टील बार्स को प्रोवाइड कर। तो देखिए, जो रेनफोर्समेंट बार है केवल हम लोग टेंशन जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगली रेनफोर्स बीम बोलेंगे। when tension reinforcement is provided only in tension side then it is called singly reinforced beam। क्लियर है ये आपका। अब हम देखते हैं दूसरी बीम के बारे में, डबली रेनफोर्स बीम में। फिर से हम लोग एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये आपका बीम का क्रॉस सेक्शन है और इसके सेंटर में हम लोग न्यूट्रल एक्सिस को बनाते हैं। फिर से डिवाइड करिए, ये आपका कंप्रेसिव जोन है और टेंशन जोन है। इसमें क्या होता है, हम दोनों जोन में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये आपका हो जाता है टेंशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, टेंशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाता है यहां पे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ये हो जाता है आपका कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो डबली रेनफोर्स बीम में क्या होता है कि जब हम स्टील बार्स को दोनों जोन में प्रोवाइड कर देते हैं, कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंशन जोन में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके का जो बीम होता है वो हमारा डबली रेनफोर्स बीम कहलाता है। क्लियर है सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहां पर न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, दो तरीके की पोजीशंस होती हैं। एक होता है पोजीशन ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो पहले इसके बारे में आपका डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने ग्रेड के बारे में पढ़ा है, कंक्रीट का ग्रेड आपने पढ़ा है और स्टील का ग्रेड पढ़ा है। तो जब आपके पास स्ट्रेसेस गिवन हो क्वेश्चंस में, ठीक है, तो उस केस में हम लोग कौन सा न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करेंगे। चलिए इसको समझते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं और उससे हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए, ये आपका बीम है, इसको क्या रखते हैं, ये आपका बीम है और ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, ऊपर कंप्रेशन जोन है और ये नीचे टेंशन जोन है। यहाँ पे हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए, ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ को टॉप लेयर से बॉटम लेयर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग मान लेते हैं टोटल डेप्थ। ठीक है, और ये आपका रेनफोर्समेंट है। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है हमारी होती है इफेक्टिव डेप्थ। चलिए इसको हम पूरा प्रॉपर बना करके दिखाते हैं बड़ा सा, तो ठीक रहेगा। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये देखिए, ये आपका बीम है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे इसका न्यूट्रल एक्सिस
और ये आपके हो गए हैं रेनफोर्समेंट बार। ठीक है, अब ये जो बीम है इसकी टोटल डेप्थ हम मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल डी, और इसकी विड्थ कितनी है, स्मॉल बी। ये जो स्टील बार्स हैं इसके सेंटर से डिस्टेंस क्या कहलाती है, इफेक्टिव डेप्थ, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये नीचे वाला डिस्टेंस हो जाता है आपका सेंटर से बॉटम लेयर तक, ये हो जाता है आपका डी डैश, जिसको हम बोल सकते हैं इफेक्टिव कवर। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग डायग्राम ड्रा करते हैं। ये आपका डायग्राम है इस तरीके से। ये आपका डायग्राम ड्रा कर दिया। ठीक है, तो टॉप लेयर में यहाँ पे आप देखते कंप्रेशन है और ये क्या होता है, टेंशन होता है। तो मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग, उसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, सिग्मा सी बी सी से। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट है स्टील का, तो यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस जो होती हैं सिग्मा एस टी। बट हम लोग क्या करते हैं, एक मॉड्यूलर रेशियो पढ़ा था हम लोगों ने, मापांक अनुपात, वो यहाँ पे, ठीक है, इक्विवेलेंट सेक्शन बनाने के लिए ये डिराइवेशन होती है, इसको बाद में हम बताएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी जाती है। तो आपका यहाँ पे ये सिग्मा सी बी सी और यहाँ पे आपका हो गया सिग्मा एस टी बटे एम। तो यहाँ पे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो टॉप लेयर से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, एक्स सी से, उसको डिनोट कर देते हैं एक्स सी से। तो ये नीचे का बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा आपका, डी माइनस एक्स सी। तो ये देखिए सिमिलर ट्रेंगल है, इस सिमिलर ट्रेंगल से हम लोग क्या करेंगे, एक्स सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम दी सिमिलर ट्रेंगल, तो देखिए टॉप पहला ट्रेंगल आपका सी बी सी है, उसका बेस और इस ट्रेंगल की हाइट कितनी है, एक्स सी। ठीक है, इसी तरह दूसरे ट्रेंगल का बेस कितना है, सिग्मा एस टी बटे एम, और इसका बेस हाइट कितना है, डी माइनस एक्स सी। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसका। तो इस तरह लिख सकते हैं सिग्मा सी बी सी बटे ये वाला वैल्यू यहाँ नीचे ले आइए, सिग्मा एस टी बटे एम। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स सी आपका इधर चला जाएगा, एक्स सी बटे डी माइनस एक्स सी। ये देखिए, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। तो इसको और रिजॉल्व हम कुछ कर सकते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ये वाला जो m है बेस में, इसको ऊपर लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा, m सिग्मा सी बी सी बटे सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन डी माइनस एक्स सी। तो ये देखिए, ये आपको याद करना है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने प्रॉपर इससे समझा होगा। तो यहां पर ये आप कंप्रेशन इसको शो कर सकते हैं, यहाँ पे टेंशन शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं, हमने आपको बताया था जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो, स्ट्रेसेस गिवन हो। तो देखिए सिग्मा सीबीसी आपका स्ट्रेस गिवन है, सिग्मा एसटी गिवन है। तब जब आपको ये दोनों चीजें गिवन होंगी तो आप फाइंड कर सकते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है सभी को, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पर देखिए, अब हम लोग पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पता करेंगे जब आपके क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्टील गिवन हो। ठीक है, तब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। और जब हमारे पास स्ट्रेसेस गिवन होती हैं तो उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। फिर से यहां पर देखिए हम लोग क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे, सेम प्रोसीजर आपका रहेगा। फिर से ये देखिए, इस तरह हम लोगों ने बीम का क्रॉस सेक्शन बनाया। ये आपका कंप्रेशन जोन है, ये टेंशन जोन है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टील बार्स प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो स्टील बार्स के सेंटर से जो डिस्टेंस है आपकी,
वो हम मानते हैं इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। और टॉप लेयर से बॉटम लेयर तक की आपकी डिस्टेंस हो गई है कैपिटल डी, जिसे आप टोटल डेप्थ भी बोलते हैं, और इसकी विड्थ हो गई है स्मॉल बी। क्लियर है? इसका डायग्राम बना दीजिए यहाँ पे फिर से, स्ट्रेस डायग्राम। तो ये आपका डायग्राम हो गया। तो ये वाला हाइट इस बार हम क्या बोलेंगे इसे, देखिए एक्चुअल की बात करेंगे तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे एक्स ए से, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे? एक्स ए से। तो ये आपका बचा हुआ दूरी यहां से कितना बचेगा? डी माइनस एक्स ए। ये आपको यहां पे याद करना है। और ये आपके हो गए हैं, ये आपके क्या है यहां पर स्टील बार्स हैं। अब यहां पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि एरिया ऑफ मूवमेंट ऑफ कंप्रेशन जोन, ये आपका कंप्रेशन जोन है, ठीक है। इस पार्ट का एरिया उसका मूवमेंट, और इसी तरह आपका टेंसाइल जोन का एरिया और उसका मूवमेंट हम लिखेंगे। तो देखिए ये आपका कैसा पार्ट देखने में दिख रहा है? रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे फाइंड करोगे? इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी लंबाई कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें विड्थ पता है, इसकी डेप्थ है, तो ये एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका? बी डॉट एक्स ए। ये देखिए ये कितना हाइट है आपका? एक्स ए। और ये कितना है आपका? विड्थ कितनी है? बी। तो हमने यहां पर एरिया लिख दिया, ठीक है। अब मूवमेंट के लिए क्या होता है? सेंटर से ये वाला जो आपका रेक्टेंगल बना है, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, हाफ डिस्टेंस कितनी बचती है? एक्स ए का हाफ, एक्स ए बटे 2, ठीक है। इसके इक्वल में हम लोग लिखेंगे, ये आपका कंक्रीट का पोर्शन है, उसके लिए हो गया एरिया ऑफ मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव जोन। ये देखिए ये आपका एरिया है, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कराने पर ये बन जाता है मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग किसके लिए लिखेंगे? टेंसाइल जोन के लिए। तो टेंसाइल जोन में हमने एक एजम्पशन पढ़ी थी कि जितना भी टेंसाइल लोड होता है वो पूरी तरह कौन बियर करता है? टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो स्टील बार्स। स्टील बार्स जो होते हैं वो देखने में किस तरह होते हैं? सर्कुलर शेप होता है। तो सर्कुलर शेप का एरिया किस तरह निकालते हैं हम लोग? π/4 डी स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ एक बार है, 2 बार भी हो सकते हैं, 3 बार भी हो सकते हैं। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्टील का एरिया है उसको हम लोग किससे लिखते हैं? AST से, AST। बट यहां पर जो भी एरिया लिखना है वो इक्विवेलेंट एरिया लिखना है, क्योंकि हम कन्वर्ट करेंगे स्टील और कंक्रीट को एक सिंगल मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पे मॉड्यूलर रेशियो फैक्टर है उसको यूज करते हैं। तो इक्विवेलेंट एरिया आपका हो जाता है MAST, ठीक है। ये भी एक डिराइवेशन है, आपको बाद में बताई जाएगी। तो ये आपका एरिया हो गया है, मल्टीप्लाई इसका इस न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? D माइनस एक्स ए। तो ये भी देखिए आपका बन गया एरिया ऑफ मूवमेंट ऑफ टेंसाइल जोन। तो इसको ऑल रिजॉल्व कर लीजिए। तो इसको इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, BXA² बटे 2, ठीक है, इज इक्वल टू MAST मल्टीप्लाई D माइनस XA। तो ये आपका था न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो पार्ट बचा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।